वेलोसिटी इज कंटिन्यूअस चेंज। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें एक चीज कांस्टेंट होगी, वो क्या होगी? यूनिफॉर्म। उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी। कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, राइट। जबकि वेलोसिटी में उसके बार बार चेंज होगा। अब ऐसा क्यों कहा गया जी भी जरा समझ लीजिए। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? तो आज एक बार फिर से हम लोग आपके इस चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करने आ गए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये टॉपिक रियली बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही प्यारा टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे आपके एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो एग्जाम में केस बेस्ड बन सकता है, इससे असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल अगर एनसीईआरटी बेस्ड देखा जाए तो केवल एक न्यूमेरिकल गिवन है आपके एनसीईआरटी में, वो सैटेलाइट घूमने वाला, मेरे ख्याल से पहला या लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, एक्सरसाइज का, राइट ना। तो इससे बेसिकली आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं वन बाय वन। हम लोग इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कशन करेंगे जो भी आपके क्लास 9th के अकॉर्डिंग है, राइट। फिर इसके बाद मैं आपको एक दो टर्म ऐसे बताऊंगा जो आपको जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, शायद वो 11th में यूज होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो देखो पहले तो ये फिगर दिख रहा होगा आपको, क्या कि एक व्यक्ति है वो अपने हाथ में इस थ्रेड को लिया हुआ है और उसमें एक छोटा सा स्टोन है या एम मास का कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और उसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये घुमा रहा है तो अपने बॉडी के चारों तरफ इसको क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ये एक एक्टिविटी है आपके शायद एनसीईआरटी में गिवन है, ये एक एक्टिविटी है। ये घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है। तो ये जो मोशन हो रहा है ये कौन सा मोशन हो रहा है आपके हिसाब से? कौन सा मोशन होना चाहिए भाई? आपने मोशन क्लास 8th में भी पढ़ा था, ठीक है, और आपने अभी 9th में पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब ये लास्ट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कहोगे सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप पढ़ा रहे हो तो ये फिगर उसी का होगा। बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, आओ समझते हैं कैसे। चलो भाई, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखो, मान लो हमारे पास कोई एक फिक्स पॉइंट है। क्या है? फिक्स पॉइंट है P। ये मान लो हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट है P, ठीक है। अब इस फिक्स पॉइंट को मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति जिसका नाम है A और ये क्या करता है, इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर ये घूमता है, अगर इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ ये चलता है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो व्यक्ति A है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन हो सकता है वो केवल सर्कुलर मोशन कर रहा हो सकता है। क्यों? अब ये दो वर्ड देखो आ गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक वर्ड आ गया सर्कुलर मोशन। तो देखो पहले तो समझो सर्कुलर मोशन क्या है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ऐसे ट्रेवल कर रहा है किसी भी पॉइंट के चारों तरफ तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, क्या जरूरी है कि सर्कुलर पाथ ही कवर करे कोई व्यक्ति? नहीं। अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास ये फिर से एक P पॉइंट है और ये भाई साहब A भाई साहब खड़े हैं वापस से और ये रेक्टेंगल इस बार चल रहे हैं, रेक्टेंगुलर पाथ में कवर कर रहा है मान लो इसके चारों तरफ, तो क्या मैं इसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों? अब इसकी डेफिनेशन जरा समझिए। किसी भी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब इसको यूनिफॉर्म क्यों बोला जाता है जरा ध्यान से दीजिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ मूव करता है तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वेलोसिटी इज कंटिन्यूअस चेंज। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें एक चीज कांस्टेंट होगी, वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी। कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, राइट। जबकि वेलोसिटी में उसके बार बार चेंज होगा। अब ऐसा क्यों कहा गया जी भी जरा समझ लीजिए। मान लो कि कोई ये A व्यक्ति है। अब A व्यक्ति कुछ अगर चलना शुरू करता है तो पहले तो सीधे जाएगा, राइट, बट यहां से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर वो इस पॉइंट से अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो देखो बार बार डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है। बार बार डायरेक्शन में चेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? होगा कि नहीं होगा? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी एक ये फिक्स पॉइंट है, इसके चारों तरफ मैं घूम रहा हूं तो मैं बार बार अपना डायरेक्शन क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। भाई देखो मेरा डायरेक्शन अभी ये है तुम्हारी तरफ,
अब मैं ऐसे घूम के आऊंगा तो मेरा डायरेक्शन ये हो जाएगा, बार बार डायरेक्शन में चेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगर डायरेक्शन में चेंजमेंट हो रहा है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मेरी स्पीड यूनिफॉर्म है, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन अब वेलोसिटी हमारी बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हमें ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होगी वो हमेशा कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड होगी, जबकि वेलोसिटी कंटिन्यूअस क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। चलो थोड़ा रिकैप करो, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑब्जेक्ट पिवोटेड या फिक्स पॉइंट के चारों तरफ सराउंडिंग घूमता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट दैट पिवोटेड पॉइंट पी, राइट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्लियर। इसमें क्या क्या होता है, स्पीड यूनिफॉर्म होती है और वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा कि यार वेलोसिटी बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखो जरा वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये मान लो हमारे पास कोई एक पाथ है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है कैसे। भाई यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है तो उसका डायरेक्शन ये होगा कि नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते करते यहां पर पहुंचा तो उसका डायरेक्शन ये होगा। अभी मैंने आपको प्रीवियस जो हमारे पास स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया, यहां पर आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, बार बार डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये क्या हमारे पास, ये मान लो सेंटर है, ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगा। ओके। अब डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो हमने एक वेलोसिटी चेंज की का रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन। क्या पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन में dt, या मैं इसको बोल सकता हूं v माइनस यू अपॉन में t। देखो अगर मैं बात करूं यहां पर ये है पॉइंट A, तो पॉइंट A से कोई व्यक्ति चला तो देखो बार बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रहा है। और वेलोसिटी में जब चेंजमेंट होगा सपोज दैट, तो यहां से इसका फिर से चेंजमेंट हुआ, और ये सपोज दैट ट्रेवल करता है डेल्टा s डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। इसको A से इस B पॉइंट डेल्टा s ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना दोस्तों, किसकी वजह से है, वो है ये जो वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है वो इसकी वजह से। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन किसकी वजह से, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की वजह से, इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है। और इसीलिए ना इस पूरे यूनिफॉर्म मोशन को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो भी कैसा, एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एक बेहतरीन एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। होपफुली आपको समझ में आएगा, बहुत लाजवाब चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या है। इसके बाद कहता है कि अगर ये एक्सेलरेशन है, अगर मान लो एक्सेलरेशन है, चलो मान लिया कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तब तो वो लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन इसमें तो हम सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो इसका भी पर्टिकुलर कोई नाम होगा। तो यस स्टूडेंट, इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, पक्की बात है। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। मान लो आप किसी सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। मान लो सर्कुलर पाथ में आप ट्रेवल कर रहे हो, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है और आप ट्रेवल कर रहे हो, राइट। तो इसमें एक तरह का फोर्स लगता है। देखो इसमें जो एक फोर्स लगेगा ना, वो कैसे लगेगा, वो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहां से जो कि मूव कर रहा है उसको फ्री होल्ड कर दूं तो वो कुछ इस तरह से टेंजेंशियल मोशन करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है जो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हालांकि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला अभी हमें क्लास 9th में नहीं पढ़ना, जब क्लास 11th में पढ़ेंगे तब आपको इसको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको अगर मैं पूछ लूं कि भाई अगर ये एक्सेलरेशन है तो कौन सा एक्सेलरेशन है, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब एक फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अच्छा, इस फिगर में देखो ये एक पॉइंट है जो कि सी पॉइंट है, सेंटर मान लो मैं, क्या है ये, सेंटर है, ठीक है। अगर कोई भी हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को किसी भी धागे से बांध करके ऐसे घुमाते हैं तो उसमें फोर्स कैसा लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, नहीं लग रहा, जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, हमेशा सेंटर के। मान लो यहां से डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यहां पर जो लग रहा होगा वो फोर्स, वो किसके होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, और अलोंग विद द एक्सेलरेशन, ठीक है। याद रखिएगा ये बात, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब एक एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है,
और उस एक्टिविटी को थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या है एक्टिविटी? कहता है अगर आपको ये देखना है कि इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो एक काम करो, एक छोटे से m मास का एक स्टोन लो और उसको एक धागे से बांधो और इसके बाद उसको सर्कुलर मोशन में घुमाओ। आपने मिशन मंगल तो देखी है मूवी, तो अगर देखी है तो जो एक लड़का होता है जो कुरान वगैरह पढ़ता है, तो उसकी मम्मी ना उसको कैसे समझाती हैं कि हाउ डज जो उनका सैटेलाइट था कैसे मार्स में पहुंचेगा। याद आया कि नहीं याद आया? पूरी बाजी वाला एक्सपेरिमेंट, राइट? तो कुछ वैसा ही, तो ये m मास का जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो क्या करेगा, उसको क्या करना है कि टाई करके घुमाना है। जब घुमाएंगे ना तो जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा? सेंटर की तरफ लग रहा होगा। बात समझ में आई? जबकि उस सेंटर की तरफ परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्सेलरेट करेगा। और जब ये मूवमेंट करेगा ना कुछ इस तरह से, और गलती से मैं इसको यहां पर ब्रेक कर देता हूं, तो उसके अगर टूट गया, मान लो धागा टूट गया, तो ये पता है किस डायरेक्शन में जाएगा? कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। बात समझ में आई? यहां पर धागा टूटेगा तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यहां पर धागा टूटेगा तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यहां तक की बात तो एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, इसमें किसी भी पॉइंट में डाउट है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, राइट? हम इंस्टेंटली आपको उसमें आंसर करेंगे, राइट? अब बात करते हैं रिवोल्यूशन टाइम का। क्या होता है रिवोल्यूशन टाइम? भाई जितनी देर में ये m मास का ऑब्जेक्ट एक पूरा चक्कर लगाएगा, इसको ही बोलते हैं रिवोल्यूशन टाइम। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिवोल्यूशन टाइम, या कभी कभी स्पीड भी पूछ सकता है। तो रिवोल्यूशन टाइम के लिए जरा ये समझो, मुझे ये बताओ, अच्छा ये बताओ कि आप लोग ये जानते हो क्या कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, होता है ना? अपने को रिवोल्यूशन टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और ये स्पीड लेकिन कौन सी होगी? जो यूनिफॉर्म होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों यूनिफॉर्म होगी? भाई सर्कुलर मोशन है, आपने पता है सबको। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब देखो, सपोज करो कि ये हमारे पास एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है? तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर किसी ए पॉइंट से चलना शुरू करता है ये m मास का ऑब्जेक्ट, और कहां पहुंच गया? वापस से ए पॉइंट पे पहुंच गया, तो जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी वही उसकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। और सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई आर। अगर रेक्टेंगल चलता है तो फिर क्या हो जाएगी? 2 इंटू एल प्लस बी। अगर स्क्वायर चलता है तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू में ए, राइट ना? किसी भी टाइप से अगर कोई चल रहा है तो वो उसकी सरकमफ्रेंस होगी जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस अभी मैं इसी के लिए फाइंड करता हूं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में स्पीड। और स्पीड कौन सी? जो कि यूनिफॉर्म होगी, ये मत भूलना यार, ठीक है ना? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताओ स्पीड कितनी है, टाइम देकर के आएगा। तो ये स्पीड हो जाएगा कितना हमारे पास? ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में टी। यहां से आप फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? होपफुली आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। दोस्तों इस टॉपिक को थोड़ा सा रीड करिएगा एनसीईआरटी से, या कोई आपके पास रेफरेंस बुक हो। होपफुली कि आपको 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में। हंसते मुस्कुराते खिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।